हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जैक के द्वारा जो क्लास 12 का फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन सोल्यूशन मिला करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना आपका सही हो रहा है 35 में से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका ना तो बहुत ज़्यादा आसान था और ना ही ज़्यादा मुश्किल था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी था आपका, तो कुछ न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट। तो इसका क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। ये हम लोग क्वेश्चन कल ही हम करवाए थे आपका कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का जो मॉडल सेट 3 था उसका ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। तो ये हम पूरा डिटेल में आपका सोल्यूशन भी बताए थे। तो 1 का क्या हो गया, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के द्वारा क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2 कूलम ऑफ द चार्ज। देखिए 1 कूलम चार्ज में कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 कूलम कर रहा है, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, 6.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इन हाफ। डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। तो C इक्वल टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नोट बाई डी। तो D को हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। तो D को D/2 करेंगे, 2 ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज होएगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, तो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विथ डिस्टेंस r। तो इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो 6 का ऑप्शन 4 सही होगा आपका। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/r²। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं, किरचॉफ लूप लॉ इज डायरेक्टली कॉन्सिक्यू ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो देखिए ये आपका भी कोडरमा वाला का तीनों सेट में ये क्वेश्चन था कि लूप लॉ जो है वो किस पे है। तो लूप लॉ किस पे होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे होता है। तो ये आपका ऑप्शन, ये किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में बोल रहा है। लूप लॉ मतलब किरचॉफ सेकंड लॉ। तो ये क्या हो गया, 4, 7 का 4। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं, ये चार्ज पार्टिकल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.1 इंटू 10⁻10 वोल्ट मीटर, इट्स मोबिलिटी। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, VD/E होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिवाइड जब हम लोग करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, द मैग्नेटिक फोर्स F ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाई। तो क्या होता है, फोर्स BIL साइन थीटा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 सही होगा। तो 9 का 3 हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न कैरिंग ए करेंट ऑफ 3.2 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका सही हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन का हम सोल्यूशन अलग से आपको बता देंगे, क्योंकि इसमें हम लोग को जल्दी से आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए कौन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, में यहाँ पे क्या हो रहा है, मे इंटरसेक्ट इच अदर। तो ये क्या होगा, ये गलत है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स इनसाइड ए बाहर मैग्नेट। तो बाहर में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ, और अंदर में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ, इसलिए ये क्लोज लूप होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 12 का 2 सही है। ऑप्शन नंबर 13 हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिप। तो मैग्नेटिक के डिप क्या होगा, tan थीटा। तो √3 किसके लिए होता है, तो tan 60 डिग्री के लिए। तो ये क्या हो गया, 3 आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए कॉइल ऑफ n टर्न ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हेल्ड विथ पैरेलल। देखिए पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। B.A होता है, n इंटू B.A होता है। तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डायरेक्शन ऑफ करेंट इंड्यूस इन वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड फॉन्ड वाई। तो किसके द्वारा होता है डायरेक्शन, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा। तो 15 का क्या हो गया, 2 ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, इफ नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इंक्रीजेज टू 2 टाइम्स द म्यूचुअल इंटरटेक्स। जब हम लोग दुगना करेंगे तो म्यूचुअल इंटरटेक्स कितना हो जाएगा, तो 16 का हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, बिकम्स 4 टाइम्स। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC वैल्यू सप्लाई
द RMS वैल्यू ऑफ करेंट इन द सर्किट इज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 17 का 3 आपका सही हो जाएगा। तो इसका भी हम सोल्यूशन आपको अलग से बना करके डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इन सीरीज LCR सर्किट द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करेंट इज, तो यहाँ पे क्या होगा tan phi इक्वल टू XL माइनस XC बाई R, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, देखिए ये भी आपका जो है कोडरमा का जो मॉडल सेट था उसमें तीनों में ये क्वेश्चन था आपका, तो तीनों में ये कभी फ्रीक्वेंसी कभी ये वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसका हम पूरा आपको डिटेल से बताए भी थे, तो बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका पूछ सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया 4 सही हो गया गामा रे। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ यूज फॉर फोटोग्राफी इन फॉग, तो फॉग में फोटोग्राफी के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो इंफ्रारेड का यूज़ किया जाता है। तो इसका 20 का ऑप्शन क्या होगा 2 सही होगा इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर 21 द वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, देखिए ये क्वेश्चन क्लास 10 का है, ठीक है। 12th में भी मिरर पढ़ना रहता है लेकिन 10th का ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे क्या होता है कॉनकेव मिरर में ऐसा होता है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होता है, सेविंग करने के लिए जिस मिरर का हम लोग यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, उसमें वर्चुअल और लार्ज इमेज बनता है आपका, वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज इमेज। क्वेश्चन नंबर 22 द इमेज फाउंड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, देखिए स्टूमेन बॉक्स में जो हम लोग माइक्रोस्कोप रखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, जिससे कि हम लोग किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए लेटर को बड़ा कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है इमेजनरी एंड इरेक्ट बनता है, तो इमेजनरी एंड इरेक्ट बनता है आपका। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ऑप्शन फिर 23 देख रहे हैं विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए म्यू इक्वल टू क्या होता है C/V और V इक्वल टू क्या होता है इन लैम्डा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो म्यू है वो लैम्डा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगा इंक्रीज करेगा तो म्यू क्या होगा डिक्रीज करेगा। तो 23 का 2 ऑप्शन आपका सही होगा। 24 हम लोग देख रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट वाज गिवन बाय, तो देखिए हाइजन प्रिंसिपल से सबसे ये है क्वेश्चन है, तो हाइजन प्रिंसिपल है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 25 टू वेव हुज इंटेंसिटी आर इन द रेशियो 9:1 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, तो ये भी आपका क्या होगा √I1/I2 + 1/√I1/I2 - 1 होगा। तो इसका भी हम आपको डिटेल सॉल्यूशन बता देंगे, तो इसका क्या होगा 4:1 होगा, 25 का 3 होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 26 का 2 √3 होगा। 27 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज मिनिमम वर्क फंक्शन, देखिए यहाँ पे सीजियम देना चाहिए था ऑप्शन में, तो वो नहीं दिया आपका। फिर अब हम लोग इस अगर हम लोग चार्ट पेपर में देखेंगे सबका वर्क फंक्शन NCERT का बुक में दिया हुआ है, तो उससे देखेंगे तो यहाँ पे किसका होगा सोडियम का कम होगा, सोडियम का 2.35 होता है और बेरियम का 2.75 होता है, तो बेरियम भी नहीं होगा, आपका क्या होगा आंसर सोडियम होगा, इसका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है 2.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 26 वोल्ट एंड 36 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या होता है 1/√V होता है, तो 1/√V होता है, डी ब्रोगली वे लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√V, तो यहाँ पे क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ आपका, तो √36/√25 करेंगे तो 6/5 हो जाएगा, इसका 28 का क्या हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं द बोहर मॉडल ऑफ द एटम, तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट क्या होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज MVR = N/H/2π, सब लोग पढ़ा होगा, तो इसका 29 का 1 हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं SI यूनिट ऑफ रिजर्व कांस्टेंट R इज, तो इसका क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स हो जाएगा, तो 30 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 31 मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 100 सेकंड देन इट्स हाफ लाइफ, तो इसका आंसर हो जाएगा 69.3 सेकंड, इसका भी हम सोल्यूशन आपको बता देंगे अलग से। क्वेश्चन नंबर 32 ये है रेडॉन 38-26, यहाँ पे 226 है इसका, तो इसका क्या कर रहा है कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन होगा, तो देखिए प्रोटॉन के तो 88 होगा, तो देखिए 88 प्रोटॉन वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2, और न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग क्या करेंगे 226 में से 88 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की भी संख्या निकल जाएगा, तो 32 का ऑप्शन क्या होगा 2 सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जीनर डायोड फंक्शन इन, तो जीनर डायोड किस में फंक्शन करता है, तो ये जो है रिवर्स वाइस कंडीशन में फंक्शन करता है, तो ये 33 का कितना हो गया आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा
डिक्रीज करता है। ये भी बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज। ये क्वेश्चन नंबर जो 33 है, जीना डायोड फंक्शन इन, तो फंक्शन यहाँ पे बोल रहा है, यूज नहीं बोल रहा है कि यूज किस में किया जाता है। तो जीना डायोड जो है वो दोनों में फंक्शन कर सकता है, फॉरवर्ड बायस में भी कर सकता है और रिवर्स कंडीशन में भी कर सकता है। बस फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, ये एक नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करेगा और रिवर्स बायस में ये रेगुलेशन की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका थर्ड भी आपका आंसर सही हो सकता है। तो 33 का यहाँ थर्ड आंसर होगा, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कंडीशन। तो फॉरवर्ड बायस फंक्शन ही, तो फंक्शन ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में कर सकता है। तो 33 का सही आंसर आपका 3 होगा। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, सभी जगह बस फॉरवर्ड और रिवर्स ऑप्शन में दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 ऑप्शन सही होगा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों में। यूज जो किया जाता है वो यूज किया जाता है आपका रिवर्स बायस में, लेकिन ये इसका जो फंक्शन होगा, काम करेगा, वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में करेगा। तो 33 का सही आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा। तो आप लोग सही कर लीजिएगा, 33 का सही आंसर 3 होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34, एज टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज। तो 34 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फाउंड व्हेन डॉप्ड आइटम इज, क्या होता है, पेंटावेलेंट। जब डॉप्ड आइटम कैसा होगा, पेंटावेलेंट होगा, तब क्या होगा आपका ये एन टाइप बनेगा। और जब ट्राईवेलेंट होता है, पेंटावेलेंट में क्या बताए थे, नाना पार्टक्रेसवरिया सब बीमार, और ट्राईवेलेंट में बैगन आलू गाजर इन थैला, और मिलाया किस में जाता है, कैसे सिखाऊं जीना सनम प्यार बिना। तो वो हम बताए थे ट्रिक आपको, तो उससे यह सारा क्वेश्चन आपका आया है। तो चलिए आप लोग ये आंसर को जरूर मैच कीजिएगा और बताइएगा कि कितना आप लोग का सही हो रहा है। तो 33 नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन का है, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो, तो इसलिए 33 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आप लोग 3 लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चन का सही सही आंसर आपको बताए हैं। तो आप लोग ज़रूर इसे मैच करके और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, ठीक है। और इसे दूसरे ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी को सही सही आंसर का पता लग सके, ठीक है। और मैच करके हम लोग को बताइएगा। तो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको फिर से जो दूसरा एग्ज़ाम होगा तो उसका तुरंत सॉल्यूशन आपको सही सही आंसर मिल सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करके हम अलग से वीडियो आपको बना करके भेज देंगे, जिससे आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।